जैसे भगवद अवतार जो है वो धर्म रक्षणार्थ, धर्म विरोधी पदार्थ को उत्साधनार्थ, जीव जात मात्र को मुक्तिदानार्थ, ऐसे भक्तन को भी उद्धार जो है वो धर्म स्थापनार्थ, धर्म विरोधी पदार्थ को हटाने के लिए, उनको भी जो है वो जीव जात मात्र को मुक्ति को रास्ता दिखाने के लिए, जो नृणान निश्चय ऐसा अर्थ है जैसे भगवद अभिव्यक्ति हो है, भक्ताभिव्यक्ति भी वही प्रकार से हो ध्यान में। दूसरे उनके जो है वो लिंग माने वेश चिन्ह, ये सब भी वैसे ही हो। यारित्सु अवतार सु साम्य, स्वरूप सु साम्य, सभी प्रकार से देहादिक देह भी उनके आनंदमय हो हैं। ये तो सब गोकुलनाथ जी की टीका में भी समझ चुके हो। कहीं उनके वेश और चिन्ह ऐसे हो, या में कोई प्रमाण तो दो। गोकुलनाथ जी ने भी प्रमाण नहीं दियो तो, क्योंकि बहुत स्फुट है, उनको लगे कि बहुत प्रसिद्ध है प्रमाण, या को क्या देना, पर इनने दे दियो, देखो कोई विद्यार्थी को तकलीफ न पड़े बेचारे को, या फिर इनने प्रमाण दे दिया। तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम व्रज स्त्रिया प्रलंब बाहुन नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम। जैसे ठाकुर जी पीतांबर धारण कर रखे, ऐसे उद्धव जी ने भी पीतांबर धारण कर रखे। ठाकुर जी जैसे कमल की माला धर रखे, ऐसे पुष्कर माला उनके भी जो है वो होती। और जो है ठाकुर जी के जैसे आजानु बाहु हैं, ऐसे उनके भी प्रलंब बाहु। जैसे ठाकुर जी के कमलवत लोचन हैं, ऐसे नवकंज लोचनम। तो सब भगवान के जैसे चिन्ह उद्धव जी में भी दिखाए। तम वीक्ष, तो एक वक्त तो उनको ये भयो कि ये का कृष्ण आ गए का, ऐसा भी उनको वो भयो वाटिका। और गुण भी उनके ऐसे ही हों भक्तन के, जैसे भगवान में पतित पावनत्वादि गुण है, पतितन को भी पावन कर दें, ऐसे उनमें भी जो है वो पतित पावनत्वादि गुण है। जैसे भगवान जैसे जो है वो चेष्टित भी उनमें हो भक्तन में, जैसे जो है वो अति विप्रयोग दशा में कृष्णो हम पश्यत गतिम, ये जो भगवत चेष्टितादि भय हैं, जातो हम खलानान खलु दंडधृक, तो ये सब भगवत चेष्टितादि जो है वो की है। किंतु ऐसे सर्वांशसु अन्यूनता तो लावे ही है, पर जो है वो जितने न्यूनत्व के बिना रमण की सिद्धि नहीं होगी। माने वो रसदाता और रसग्रहीता को तो भेद रखना ही पड़ेगा। रमण की सिद्धि नहीं होगी तावदेव वहीं तक जो है वो वासु स्वापेक्षया सेवकत्व सिद्ध्यर्थ उभय रसार्थम तारतम्य करो। अपने अपेक्षया वा को सेवकत्व हो और उभय को रसानुभव हो, या के लिए उतना तारतम्य तो जितने के बिना रमण सिद्धि नहीं हो उतना तारतम्य तो करें। ध्यान नहीं, यही सु जो है वो भागवत में वचन मिले हैं कि नोद्धवोन्वपि मन्यून। उद्धव जो है वो अणुमात्र भी मोसु न्यून नहीं, क्योंकि स्वरूपेण अवतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्य न स्वरूपे देहे वा तत्क्रिया सुवा तथापि आवता कार्यम। फिर भी जितना कार्य है तो कि वे दूत बनने लायक थे तो उनको दूत ही बनाए कि जाओ गोपी जनन को के यहाँ जाओ दूत बन के। ध्यान में आई कि नहीं? तो उतना जो आपको कार्य जितना हो तो उनको यही प्रकार सु जो है वो रसदान करने की इच्छा आती, तो वह प्रकार सु रसदान किया। क्यों? कदाचित कहो कि उनको कहाँ रसदान मिले, वे तो बड़े ज्ञान को उपदेश देने गए ना गोपी जनन के, जो है वो ज्ञान को उपदेश हम तुम करने आए हैं, ठाकुर जी ने तुमको ज्ञान को उपदेश दियो। पर देखो भाई, विचार करने की बात एक ही बात है कि जो उपदेश करने जाए, जरा ध्यान दे के सुनियो, जो उपदेश देने जाए और वो जाके जो उपदेश दे, वो उपदेश को यदि जो उपदेशक ग्रहण करने वालों उपदेश ग्रहण करे, तब तो वो उपदेष्टा भी भयो यथार्थ
और वो उपदेश ग्रहीता भी जो है वो यथार्थ भयो। ध्यान में आई कि नहीं? मैंने वो यथार्थ में उपदेष्टा भयो, यथार्थ में। यहाँ कोई उनको स्वरूप यथार्थ यथार्थ की चर्चा नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? पर वो यथार्थ में उपदेष्टा भयो। लक्ष्य में आई ना, स्वरूप यथार्थ यथार्थ की चर्चा जगत सत्यत्ववादी कैसे कर सके? अतएव जो है वो उनको जो है वो उपदेष्टृत्व यथार्थ भयो और उनको उपदेश ग्रहण जो है वो यथार्थ भयो। उपदिश्यमानत्व यथार्थ भयो। ये जो है वो उनको जो है वो यथार्थ भयो। परंतु यहाँ का भयो, यहाँ जो है वो बाकी बात को कोई ने सुनी ही नहीं। जो गुरु बन के आयो हो तो फिर वाको सिंहासन पर पूजा होनी थी। ध्यान में आई कि नहीं? वाकु सिंहासन पर बैठा के कोई पूजा वूजा करनी थी और जो है वो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम सब श्लोक बोलने थे। ध्यान में आई कि नहीं? वो पादुका को जो है वो अभिषेक करनो तो ये सब करने थे। ये सब या प्रकार से ये सब क्रियाएं होनी चाहिए थी। न तो कोई वाकु सिंहासन पर बैठा है, एक वो सुंदर आसन वासन जो दे के वाकु बैठा है तो सुंदर जगह के ऊपर, जहां पहले से बैठा है तो वहीं बैठा है। फिर कोई गुरु तरीके कोई अलग और सिंहासन मंगाए हो नहीं, भले पहले वाकु जाए चाहे जो भी पीठ पर बैठा हो कि आसन पर बैठा हो कि सिंहासन पर बैठा हो, जहां बैठा हो तो वहीं बैठा हो रखो। ध्यान में है कि नहीं? वहां के लिए कोई अलग नया अरेंजमेंट किए हो कि अभी ये गुरु हो गए हो, हमको ज्ञानोपदेश दे के ये गुरु हो गए हो, ये कच्छु ही चीज नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये भयो क्या उल्टो, उल्टो क्या भयो ये तुम देखो। उनने तो वाकु न तो कोई गुरु तरीके व्यवहार कियो, उनने जो है वो यही कही कि हमको ये कछु जरूरत नहीं है, हमको तो जो है वो अपिबत मधुपुरियाम आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुन सखीवा सखीन्वा। स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुन सखीन्वा क्वचिदपि च कथान किंकरीणान गृणीते भुजमगुरु सुगंधम मूर्ध्य रहस्य कदानु। ये ज्ञान उनको भयो। ध्यान में आई कि नहीं? उन्होंने कही कि मैं तुम्हारे पास हूं भवती नाम वियोगो में। उन्होंने नहीं भुजम अगुरु सुगंधम मूर्ध्य रहस्य कदानु। ये जो है वो हमारे ऊपर हमारे मस्तक पे आके कब वो अगर की सुगंधी वालों जो है वो श्रीहस्त हमारे माथे पे धरेंगे। भुजम अगुरु सुगंधम मूर्ध्य क्वचिदपि च कथा न किंकरीणाम। अरे हम किंकरी जो है आपकी दासी, उनकी कभी भी कथा भी हो है मथुरा में कि जो है कि हम कैसी हैं क्या हैं, ऐसी कभी हमारी बातचीत भी चले है वाटिका ने। तो वहां ये भयो ज्ञान। लक्ष्य में आई कि नहीं? ज्ञान का भयो, आत्मा जो है वो अभिन्न है और ब्रह्म जो है वो सर्वत्र जो है वो व्याप्त है और जो है वो ब्रह्म जीवात्मा और ब्रह्म जो है वह को अभेद है। यासु जो है वो रात दिन ब्रह्म को अनुसंधान करो, ब्रह्म चारों तरफ दिखेगो। ये कछु ज्ञानवान नहीं भयो। ध्यान में आई कि नहीं? ज्ञान ये भयो कि भुजम अगुरु सुगंधम मूर्ध्य धास्यत कदानी। ये तो जो है वो उपदेश्यमान जो उपदेश्य थे, उपदेश्यन की हालत ये। अच्छा, उपदेष्टा की हालत क्या भाई? लक्ष्य में आई कि नहीं? उपदेश्यन की तो हालत ये भाई कि कच्छु भी नहीं फर्क पड़े हो। जो भी जैसे कोई चिकने घड़ा के ऊपर पानी पड़े, ऐसे जो है वो भगवान को और भगवान को रिकॉर्ड बन के उद्धव को उपदेश वो चिकने घड़ा के ऊपर पानी की तरह जो है वो सरक गए। ध्यान में आई कि नहीं? और भुज मुगुरु सुगंधम यही पाछो ज्ञान रहो। अब याकी क्या हालत भाई है? उनने जो है वो कोई वाको सत्कार किया, आखिर भगवान को दूत आयो तो जो है वो भाई वाको सत्कार तो करना, पीठ वीठ वाको सुंदर आसन वासन वो तो दें, पर फिर स्पेशली कोई गुरु तरीके अरेंज कियो नहीं आसन वासन।
अब यहां क्या भयो? यहां ये भयो कि वंदे नंदम व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। वंदे नंदम व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मैं जो है वो वंदे नंदम व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम, मैं जो है वो इन व्रज स्त्रीन के चरणारविंद की रेणु को वंदन करूं कि जिनको हरि कथोद्गीत जो है, हरि कथा को उद्गान है, उच्च स्वर सुगान, पुनाति भुवनत्रयम, तीनों भुवन को पवित्र कर दे। उन ये नंदव्रज की जो ये स्त्रियां हैं, गोपीजन, उनको मैं जो है वो वंदन करूं। अब कौन शिष्य भयो, कौन गुरु भयो, ध्यान में आई कि नहीं? अब कौन शिष्य भयो, कौन गुरु भयो? शिष्य कौन भयो, अपने यही चर्चा चल रही थी, हैं? कौन शिष्य भयो, कौन गुरु भयो, यही चर्चा चल रही थी। तो जो है वो कौन शिष्य भयो, कौन गुरु भयो, लक्ष्य में आई कि नहीं? जो दंडोत करे, वंदन करे, वो शिष्य भयो, कि जो वंदन ग्रहण करे वो शिष्य भयो। जाके चरणारविंद की रेणु को वंदन हो, है? वो शिष्य भयो, कि जो चरणारविंद की रेणु को वंदन करे वो शिष्य भयो। लक्ष्मी आई कि नहीं? जो उनके लिए ये भावना करे कि आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वो शिष्य भयो, कि जिनके चरण रेणु को सेवन करने वालों वो वृक्षलता बने, वो चरण, जिनकी चरण रेणु है वे चरण रेणु वाले जो है वो शिष्य भय। कौन शिष्य भयो, ध्यान में आई कि नहीं? जरा विचार करके देखो। स्पष्ट तुमको मालूम पड़ेगा। और ये भय ही है कि वो ज्ञानोपदेश करने तो गयो, किंतु वहां ज्ञानोपदेश को कोई असर नहीं भयो। लक्ष्मी आई कि नहीं? वह ठिकाने तो जो है वो उनको जो है वो उद्धव चाहे जितना भी न्यून नहीं है, कछु भी है, सब कुछ होने पे भी जो शुद्ध पुष्टि के जो जीव हैं उनके आगे वाको भी नहीं चले, वाको भी नहीं चले। और वह ठिकाने जो है वो अंत तो गत्वा तो यहां तक भई कि जो है वो इहा गतो हम विरहातुरात्मा। जो गोपी जनन को जो मार्ग, गोपी जनन को जो मार्ग, वो सर्वात्म भावादि, वो विप्रयोगादि, वो सभी विप्रयोग में सर्वात्म भावादि, ये सब जो गोपी जनन को जो एक मार्ग है साधन कक्षा को, वो साधन कक्षा को संपूर्ण मार्ग जो है वो वाने ग्रहण कियो। ये जो है वो ठिकाने उद्धव के सामने वो स्पष्ट कह है विदुरोद्धव संवाद में कि इहा गतो हम विरहातुरात्मा। मैं जो है वो अब भगवान जो है वो पधार गए, उनने मुझको बद्री नारायण भेजो है, तो अब मुझको अब वो कछुई ज्ञानोपदेश वानोपदेश मेरे भी मगज में नहीं ठहरे हैं, मैं भी विरहातुरात्मा होके आयो हूं। तो जो विप्रयोग को दान गोपी जनन ने उनको कियो, तो गोपी जन को शिष्य उद्धव भयो कि जो है वो गोपी जन उद्धव के शिष्य भय। ये जरा तुम विचार करके देखिए। अतएव उनको तो जो है वो उनके हृदय की जो भावना है, उनको जितने सु जो है वो रस सिद्धि हो सकती हो, वो रस सिद्धि के लिए यावत तारतम्य रख के उनको बिल्कुल भगवदात्मक बना दें। भगवदात्मक बना देने के पर भी उनको जो है वो रस सिद्धि के लिए यावत तारतम्य जो है वो रखने की अपेक्षा हो है, तावत तारतम्य रख के ही उनको फलदान हो है, और वो उतना तारतम्य उनको रह ही है, ये बात निश्चित है। ये जो है वो या ठिकाने को जो है चर्चा। और इनको का स्थान है कि इनको स्थान बहुत मद्भक्त पूजाभ्यधिका न पा रहे हम निरवध्य संयुजाम। इनके लिए तो यहां तक कहिए कि न पा रहे हम निरवध्य संयुजाम।
मैंने जो है वो, मैं तुम्हारो जो है वो ऋण चुका नहीं सकूं, ये जो है वो श्री गोपी जनन को ही जो है वो भगवान ने कही। ये भजन्ति तो माम भक्त्या तथापि यावता कार्यम तावत तस्य करोति ही ते ही द्विधा शुद्ध मिश्र भेदात मिश्रास्त्रिधा पुनः। अब ये मार्ग जो है वो दो प्रकार से हैं, एक शुद्ध मार्ग और एक मिश्र मार्ग। तो शुद्ध एक तो पुष्टि, एक शुद्ध मर्यादा, एक शुद्ध प्रवाह, ध्यान में आई कि नहीं। और मिश्र जो है वो मिश्रणमपि ते मार्गा द्विप्रकार का, ये मार्गांतर संवलितास्ते मिश्रा, जिनमें मार्गन दूसरे मार्गन को सम्मिश्रण हो जाए वो मिश्र है, और ये जो केवल है वे शुद्ध है। मिश्रणमपि प्रत्येकं त्रिभिस्त्रयाणाम इति एकैकशस्त्रित्रि प्रकाराः। यासु मिश्रण भी तीनों, इनको तीनों में हो है, यासु एक एक मार्ग तीन तीन प्रकार के हो जाएं, अर्थात तीन तीन 9 और 3 शुद्ध, ऐसे 12 प्रकार के जो है वो मार्ग को प्रकार। ये रघुनाथ जी की टीका से मिले, गोकुलनाथ जी की टीका से स्फुट नहीं हो, बाकी ऊपर अभी चर्चा चल रही है। पर रघुनाथ जी की टीका सु, जो आज तक हम बालकपन सु बड़े बड़े विद्वानन के मुख से सुनते आए कि 12 प्रकार सु जो है वो विभाग करनो पुष्टि प्रवाह मर्यादा को, वो 12 प्रकार को विभाग रघुनाथ जी की टीका के साथ संगत मिले है। और कल्याण राय जी की भी टीका में मिले है। कल्याण राय जी की टीका अपन बांचने वाले नहीं, यहां तक अपन ने जो है वो। अब इन सब भेदन को प्रयोजन क्या है, तो कि केवल भगवान की क्रीड़ा, तच्च कार्यम रमण रूप में, क्योंकि क्रीड़ा भांडम इदम विश्वम, ये जुदे जुदे प्रकार सु एकाकी अकेले नहीं रमण कर सके, या सु विभिन्न प्रकार को जो जगत निर्माण करके आप जो है वो क्रीड़ा करें, ये आपकी क्रीड़ा ही प्रयोजन है। वही जो है वो वाटिका ने जो है वो इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति उपेयी, क्वचित विहर्तुम प्रकृति उपेयी। भीष्म जो है वो स्पष्ट कहें कि जा बखत आप क्रीड़ा करने की इच्छा करें हैं, वह बखत जो है वो अक्षर और प्रकृति और इत्यादि सबको अभिव्यक्त करके तद द्वारा जो है वो क्रीड़ा आरंभ करें। क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। तो वाटिका ने जो बात कही है तो बात ध्यान में ले लो। अब या के आगे जो पुष्टि के जो भेद हैं उनको जो बता रहे हैं, पुष्टिया विमिश्रा सर्वज्ञाः, वह को जो है वो अब अपन आगे करेंगे। यहाँ तक जो है आज का प्रवचन पूर्ण होगा।